हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। और अगर आप ध्यान दें तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट द स्पेस बी ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ ऑल बॉन्डेड कॉन्टिन्यूस स्केलर वैल्यूड फंक्शन इज अ बनाक स्पेस विद द नॉर्म ऑफ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू कैपिटल बी क्लोज ब्रैकेट में एक्स, यहाँ सी क्लोज नहीं है, यहाँ पर सी ब्रैकेट है, डिफाइंड एज एफ नॉर्म इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अगर आप ध्यान दें तो दिस क्वेश्चन इज एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 13। फर्क क्या है, यहाँ कैपिटल बी है, वहाँ पर कैपिटल सी था, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, वहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट थी। तो ये स्पेस डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, नॉर्म भी सेम डिफाइंड है, जो स्पेस है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका करेक्टर भी सेम है, बॉन्डेड कॉन्टिन्यूस स्केलर। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दे आर सिमिलर क्वेश्चंस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस। बस फर्क इतना है कि 13 क्वेश्चन जहाँ जहाँ बी होगा उसकी जगह सी लिखना, जहाँ जहाँ क्लोज ब्रैकेट होगी उसकी जगह ओपन ब्रैकेट लिखनी। तो आई थिंक यू विल डू दिस योर सेल्फ। चलने से पहले मैं फिर एक रेपिटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो सबसे पहले बनाक स्पेस प्रूव किया था आपने, आर की पावर एन, आर की पावर एन को हमने प्रूव किया था बनाक स्पेस है, जिसमें क्या था, एलिमेंट का करेक्टर एन टुपल टाइप का, नंबर एक। नंबर दो, उस स्पेस के एलिमेंट्स का नॉर्म जो था वो था समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वेयर होल पावर पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की शेप में आपने, क्वेश्चन नंबर 11 की शेप में आपने स्टडी किया था सेकंड स्पेस सो कॉल्ड एल पी एन। उस स्पेस का भी लगभग क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही बिहेवियर था, बस फर्क क्या था, जो एल पी एन में एलिमेंट उठा रहे थे दैट इज ऑफ एन टुपल टाइप, वो तो सेम था। फर्क कहाँ था, उसकी नॉर्म की डिफाइनिंग में फर्क था। एल पी एन स्पेस के एलिमेंट के नॉर्म कैसे थे, कैसे नॉर्म थे, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर 1/p, बट 2 की जगह पी था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे स्पेस दे रखा था आपको, क्वेश्चन नंबर 12 का स्पेस था आपका, उसमें जो एलिमेंट थे, क्वेश्चन नंबर 12 में जो एलिमेंट थे वो भी सेम थे, एन टुपल टाइप के एलिमेंट थे सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में थे, पर उसमें जो एलिमेंट का नॉर्म था वो डिफाइन करके दे रखा था मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ द टुपल्स ऑफ द एलिमेंट, है ना। और उस नॉर्म के तहत, उस नॉर्म की डिफाइनिंग के तहत प्रूव करना था कि एल इन्फिनिटी या एल इन्फिनिटी एन स्पेस जो था वो आपका बनाक स्पेस था। और उसके बाद फिर अब आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, आपको एक स्पेस दे रखा था सी क्लोज ब्रैकेट में एक्स, जिसमें कैसे एलिमेंट थे, बॉन्डेड कॉन्टिन्यूस एंड स्केलर वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब ये कैसा स्पेस था, फंक्शंस का सेट था, फंक्शन का स्पेस था जो कि कॉन्टिन्यूस थे, बॉन्डेड थे और स्केलर वैल्यूड थे, और साथ में दे रखा था उन फंक्शन का नॉर्म जो था दैट इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड। तो प्रूव करना था कि वो स्पेस जो है वो बनाक स्पेस है। तो उसी की एनालॉजी पे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर सी क्लोज ब्रैकेट में एक्स था, यहाँ पर बी ओपन ब्रैकेट में एक्स है। तो आप देख लीजिए सेम प्रोसीजर है प्रूव करने का, पहले इसको नॉर्मल लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, ये आप करेंगे अब खुद इसको, ठीक है, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट प्रूव करेंगे। तो कंप्लीट प्रूव करने का तरीका भी वही है, कॉची सीक्वेंस लो, फिर प्रूव करो कि वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्स करती है, फिर प्रूव करो वो कॉची सीक्वेंस जिसको कन्वर्स करती है वो एलिमेंट भी उसी स्पेस में है जिस स्पेस में कॉची सीक्वेंस ली है। तो यू कैन डू इजिली। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14, बस थोड़ा सा फर्क है। प्रूव दैट द लीनियर स्पेस सी, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 वाला सी, वहाँ कैपिटल एक्स था, कैपिटल एक्स की यहाँ पर, कैपिटल एक्स की जगह यहाँ पे दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 1 ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बाकी सेम है। वहाँ स्केलर वैल्यूड थी, यहाँ पर रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज बनाक स्पेस। वहाँ बॉन्डेड थे फंक्शन, यहाँ पर बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। विद द नॉर्म ऑफ फंक्शन एज, नॉर्म कैसे डिफाइन करके देखा है, नॉर्म इज अगेन सेम, नॉर्म एफ इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ टी मॉड वेयर टी लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर कैपिटल एक्स था तो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स हो जाता था, टी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स हो जाता था, यहाँ पर कैपिटल एक्स की जगह क्लोज इंटरवल 0 to 1 दे रखा तो उसका टी इक्वल 0 और 1 के बीच है। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका है काम करने का, बस जहाँ जहाँ आपने एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लिखना वहाँ वहाँ पर आप
टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 या टी लाइज बिटवीन 0 and 1, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मल लीनियर स्पेस एज इट इज़ प्रूव करेंगे और कंप्लीट प्रूव करने के लिए फिर आप वही कॉची सीक्वेंस लेके चलेंगे फंक्शंस की, और उसके बाद की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके चेक कर देंगे कि दिस इज कॉची सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट इन सेम स्पेस, सो दिस स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है जी, तो यू कैन डू इजली। अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट नोट की तरफ। अभी थ्योरम नंबर 16 और जो 17 आएंगी, इनमें से एक कन्फर्म पेपर में आनी है, बाकी आपकी किस्मत है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 और थ्योरम नंबर 16 वी हैव सम बेसिक रिजल्ट्स जो कि आप कहीं एल्जब्रा में देख चुके होंगे। कोशेंट स्पेस स्टडी कर चुके हैं, वहाँ पर कोशेंट रिंग है ना। तो क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपनी कुछ। कोशेंट स्पेस क्या होता है, लीनियर स्पेस बटे सब स्पेस। एल क्या है, लीनियर स्पेस, और एम है एल का सब स्पेस। सब स्पेस मतलब एम जो एल का सबसेट है। तो एल बटा एम है यहाँ पर कोशेंट स्पेस, याद करिए इसको। एल है वेक्टर स्पेस जिसको आप लीनियर स्पेस बोल रहे हैं, और एम है यहाँ पर सब स्पेस। ठीक है, अब इस एल बटे एम स्पेस के एलिमेंट कैसे होते हैं और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। पहली बात, इस एल बटा एम में जो एलिमेंट होंगे वो कोसेट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स प्लस एम टाइप के, वाई प्लस एम टाइप के, जेड प्लस एम टाइप के, फिर एक्स वाई कमिंग फ्रॉम कैपिटल एल, और एम आपका एज इट इज़ आता है। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो आपको कई बार ये चीज़ें बताई गई हैं। तो एल बटा एम इज़ अ कोशेंट स्पेस विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स प्लस एम, वाई प्लस एम, जेड प्लस एम, टी प्लस एम एंड सो ऑन, है ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि जब इन एलिमेंट्स को जमा करते हैं, कोशेंट स्पेस के एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो सिर्फ एलिमेंट ऐड होते हैं। तो एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम को वी कैन राइट एक्स प्लस वाई प्लस एम। अगर इस कोशेंट स्पेस के किसी एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। उसका तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि इस कोशेंट स्पेस का ये जो डिनोमिनेटर होता है, दिस ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ जीरो एलिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैपिटल एम है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर सिमिलर टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी सेट। तो इस एम का करेक्टर यहाँ पर जो है वो जीरो की तरह होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर जैसे लिखेंगे एक्स प्लस एम, हमें जीरो ऐड करना है तो जीरो की जगह हम यूज़ करेंगे एम ऐड किया। और चौथी प्रॉपर्टी, एक्स प्लस एम खुद एम के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ दिस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। अगर ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसका मतलब एक्स प्लस एम क्या है, जीरो है। एक्स प्लस एम का करेक्टर क्या है, जीरो है। ये जीरो की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना इसका। पता है आपको, ये पढ़ा है आपने सारा ये। और अगर इसका बिहेवियर जीरो की तरह है तो इसका मतलब दिस एलिमेंट मस्ट गोज टू कैपिटल एम। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। ठीक है जी, अब ये प्रॉपर्टीज़ आपने दिमाग में रखनी है, और इन प्रॉपर्टीज़ के तहत अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरम नंबर 16 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो स्टेटमेंट है इसकी, इफ कैपिटल एम बी अ क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एम। ध्यान रखिएगा, एन दे रखा है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस दे रखा है एन यहाँ पे, और एम जो है वो उसका सब स्पेस है। दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एक तो एम जो है वो क्लोज्ड है, एम जो एन का सब स्पेस है, सब स्पेस मतलब एम जो एन का सबसेट है, और एम जो है वो क्लोज्ड है। और कोई भी स्पेस क्लोज्ड कब होता है, पता होगा आपको। क्लोज्ड का मतलब एक ऐसा स्पेस जो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने में कंटेन करता है, जो लिमिट पॉइंट को अपने में कंटेन करता है। और थर्ड सेमेस्टर टोपोलॉजी में आपने रियल एनालिसिस फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपने लिमिट पॉइंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। तो एक ऐसा स्पेस जो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने में कंटेन करे, लिमिट पॉइंट उसके अंदर घुस जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं सेट के अंदर हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, पर अगर वो सेट के अंदर घुस गया तो वो बन जाता है आपका क्लोज्ड सेट। तो एम आपको दे रखा है क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। एन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, एम इसका सब स्पेस है जो कि क्लोज्ड है। इफ नॉर्म ऑफ अ कोसेट, अब ये कोसेट होते हैं, आपको बता चुका हूँ अभी यहाँ पर, कोशेंट स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं दे आर कोसेट्स। इफ नॉर्म ऑफ अ कोसेट एक्स प्लस एम कैपिटल एम इज कोशेंट स्पेस इन कोशेंट स्पेस एन बटा एम। अब आपका लीनियर स्पेस एन है, सब स्पेस एम है, ध्यान रखना। तो एन बटे एम ये जो कोशेंट स्पेस दे रखा है, इस कोशेंट स्पेस के एलिमेंट का नॉर्म उसने कैसे डिफाइन करके दे रखा है,
देखिए कैसे रखा है, एक्स प्लस कैपिटल एम नॉर्म, एक्स प्लस कैपिटल एम नॉर्म किसके बराबर है, इनफीमम ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम नॉर्म वेयर स्मॉल एम इज मेंबर ऑफ कैपिटल एम एंड एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एम आल्सो। स्मॉल एम तो कैपिटल एम का एलिमेंट है ही है, एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एन, एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एन, एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एन। ठीक है, तो एक्स प्लस एम नॉर्म में कैसे एलिमेंट दे रखे हैं, एक्स प्लस एम नॉर्म में कैसे एलिमेंट है, एक्स प्लस स्मॉल एम नॉर्म में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, एक्स प्लस स्मॉल एम नॉर्म टाइप के एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा होगा इनफीमम ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एम नॉर्म। ये उसने दे रखा सारा कुछ। देन तो प्रूव क्या करना हमने, एन बटा एम इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, एन आपको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस दे रखा है, हमने प्रूव करना कि ये एन बटा एम कोशेंट स्पेस जो है ये भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। दूसरी बात फर्दर प्रूव दैट इफ एन इज बनाक स्पेस, बोलता अगर एन बनाक स्पेस है, अगर एन बनाक स्पेस है तो एन बटा एम भी बनाक स्पेस होगा। बनाक स्पेस होगा मतलब यू हैव टू प्रूव इट इज़ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, वो तो पूछा ही है इसने, फिर प्रूव करेंगे इट इज़ बनाक स्पेस। अब जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं बोल दी कि एन बटे एम इज बनाक स्पेस, इन डायरेक्ट वे में एन बटे एम मे और मे नॉट बी ए बनाक स्पेस, मे और मे नॉट बी बनाक, बट इट इज ऑलवेज नॉर्मल लीनियर स्पेस। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर एन बनाक स्पेस होगा ओनली देन एन बटे एम इज बनाक स्पेस, और अगर एन बनाक स्पेस नहीं है तो एन बटे एम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर एन बनाक स्पेस होगा तो एन बटे एम हमेशा बनाक स्पेस होगा। तो देखते हैं बारी बारी से फटाफट। पहला क्लेम, एन बटे एम इज़ नॉर्मल लीनियर स्पेस। अब मैं कोशिश करते हैं कि थोड़ा तेज़ चलेंगे क्योंकि अब काफ़ी डिटेल में आपसे बात कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव करना है, एन बटे एम नॉर्मल लीनियर स्पेस है, तो पहले प्रॉपर्टी एक्स प्लस कैपिटल एम नॉर्म क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, लेके चल पड़े। डिफाइनिंग देखिए इनफीमम ऑफ दिस, इनफीमम में अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, नॉर्म टाइप के हैं, नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ग्रेटर देन इक्वल जीरो। दूसरा क्या प्रूव करना है कि अगर एक्स प्लस एम कैपिटल एम नॉर्म जीरो के बराबर है तो एक्स प्लस एम कैपिटल एम के बराबर आना चाहिए, मतलब इफ एंड ऑन इफ, ये प्रूव करना हमने। अगर ये जीरो है तो ये होना है, अगर ये है तो ये होना। तो देखते हैं जरा, लेट एक्स प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू एम, लेके चल पड़े। तो क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल टू जीरो, सिंस एक्स प्लस एम इक्वल टू एम। और ये चौथी प्रॉपर्टी क्वेश्चन स्पेस की, अगर एक्स प्लस एम कैपिटल एम के बराबर तो इसका एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम। नाउ एक्स प्लस एम कैपिटल एम नॉर्म लेके चले, डिफाइनिंग से ये आ गया। इस x प्लस एम को हमने नाम दे दिया y। अब ध्यान से देखना ज़रा, m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का, x किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का। ध्यान रखना यहाँ पर x कैपिटल M का एलिमेंट है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये हम ही रहेगा। x किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का, तो इसका मतलब x प्लस m कहाँ चला जाएगा, कैपिटल M में, जिसका y कहाँ चला गया, कैपिटल M में। लेकिन कैपिटल M का करेक्टर क्या है यहाँ पे, जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में इट इज़ जीरो। इसका वाई का करेक्टर कैसा हुआ, जीरो। इसका मतलब ये किसका नॉर्म हुआ, जीरो का। इसका इस सेट में जो भी एलिमेंट एम से उठाएंगे, कैपिटल एम से जो भी एलिमेंट उठेगा दैट इज जीरो। तो इसका इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, जीरो। तो जीरो का इनफीमम क्या होगा, जीरो ही होगा। सो दिस इज जीरो। तो इसका एक्स प्लस एम नॉर्म इज इक्वल टू जीरो, और यही हमने प्रूव करना था, एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल जीरो। कन्वर्स, लेट एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल जीरो, प्रूव करना एक्स प्लस एम इक्वल टू कैपिटल एम। तो हम x प्लस एम नॉर्म जीरो के बराबर लेके चल पड़े, इसका मतलब इसका इनफीमम इक्वल टू जीरो। अब ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे, अब मेरी बात ध्यान से सुनने जरा मैं जो बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस सेट का इनफीमम इक्वल टू जीरो, जो फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने वीडियो में आपको, यहाँ पर अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात की थी। जरा वहाँ पर जाएँ, थोड़ा अपनी मेमोरी को थोड़ा रिमाइंड करें ज़रा। इनफीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड। कहने का मतलब इस सेट का इनफीमम जीरो के बराबर है, इस सेट का इनफीमम जीरो के बराबर है। इसका मतलब इनफीमम जीरो के बराबर, सेट का इनफीमम ध्यान रखना, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट जो है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो जीरो है। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड की बात कहाँ होती है, सीक्वेंस में होती है, सीक्वेंस में होती है। इसका मतलब आप लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे तो आपको सीक्वेंस की बात करनी पड़ेगी। अगर आपको सीक्वेंस की बात करनी पड़ेगी तो इसका मतलब सीक्वेंस में लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढने के लिए आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो देखो जरा, अगर आप इस सेट के इनफीमम को बोल रहे हैं जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब इट इज़ वेरी मच क्लियर कि इस सेट के लिए कोई ना कोई सीक्वेंस गारंटेड हमारे पास होगी, जिसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लिमिट जो जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी, क्यों जीरो के बराबर आएगी,
क्योंकि मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि जब वो भी कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो उस सीक्वेंस का प्रत्येक एलिमेंट सेम नंबर को कन्वर्स करता है, चाहे वो इन्फीमम है चाहे वो सुप्रीमम है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस सेट का इन्फीमम 0 के बराबर है तो इस इन्फीमम के लिए पक्का कोई ना कोई सीक्वेंस हमारे पास होगी जिसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 के बराबर होगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस इस 0 को कन्वर्स करेगी। तो ये ले लिया हमने कि आपको पक्का कोई ना कोई एम के टाइप की सीक्वेंस मिलेगी कैपिटल एम में, फॉर विच एक्स प्लस एम के होल नॉर्म सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, एक्स तो फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ कैपिटल एम के एलिमेंट वेरी कर रहे हैं। तो कैपिटल एम में हमने ले लिया सीक्वेंस एम के, इस कैपिटल एम में सीक्वेंस ले लिया हमने एम के। इस तरीके से ली कि एक्स प्लस एम के नॉर्म, क्योंकि इसमें एलिमेंट कैसे हैं, एक्स प्लस एम नॉर्म टाइप के हैं, तो एक्स प्लस एम के नॉर्म कन्वर्जेस टू 0। ये बात क्लियर होगी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि जब आप इन्फीमम की बात कर रहे हैं, इन्फीमम इज ऑलवेज ऑफ सम सीक्वेंस। इसका मतलब अगर इन्फीमम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी पक्का कोई ना कोई सीक्वेंस होगी जो उस 0 को कन्वर्स करेगी, तो वो सीक्वेंस हमने ले ली है। तो एक्स प्लस एम के नॉर्म कन्वर्जेस टू 0। इसका मतलब एम के लिमिट इज इक्वल टू माइनस एक्स, एम के लिमिट इज इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन कैपिटल एम क्या दे रखा है आपको, कैपिटल एम क्लोज्ड दे रखा है। अगर कैपिटल एम क्लोज्ड है तो उसका मतलब इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो ये बन गया लिमिट पॉइंट। तो दिस माइनस एक्स गोज टू माइनस एम। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम क्लोज्ड है, ये बन गया लिमिट पॉइंट, तो माइनस एक्स गोज टू कैपिटल एम। उसके बाद अगर माइनस एक्स कैपिटल एम में गया तो माइनस एक्स का मतलब इट इज़ ऑफ टाइप, ये लिखा है साइड पर रीजन दिया हुआ, क्योंकि कैपिटल एम सब स्पेस भी है। क्योंकि माइनस एक्स कैपिटल एम में जा रहा है तो उसका माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, -1 इंटू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। तो ये बन गया अल्फा इंटू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। अल्फा इंटू एक्स का मतलब इट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ इट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो इसका मतलब दिस एक्स मस्ट गोज टू कैपिटल एम। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब स्पेस। सब स्पेस की अगर डेफिनेशन आपको पता हो तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक एलिमेंट आप फील्ड का उठाओ, एक एलिमेंट जो सब स्पेस है उसका उठाओ, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी उसी में होगी अगर ये सब स्पेस है। क्योंकि सब स्पेस है तो अल्फा इंटू एक्स इसी में होगा। अगर अल्फा इंटू एक्स इसमें है तो ये एक्स इसी का एलिमेंट होता है। अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स एम स्पेस का सब स्पेस का एलिमेंट है, दोनों के गुणा है, सब स्पेस में होगी। तो उल्टा भी देख सकते हैं, अगर अल्फा एक्स एम का एलिमेंट है तो उस केस में अल्फा इज एलिमेंट ऑफ एफ एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ एम। तो इसका मतलब दिस एक्स गोज टू कैपिटल एम। अब लगाओ चौथी प्रॉपर्टी, अगर एक्स कैपिटल एम का एलिमेंट है तो क्वेश्चन स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी जो लिखी हुई नोट फॉर्म में, तो एक्स प्लस एम इज इक्वल टू एम, और यही हमने प्रूव करना था। उसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक्स प्लस वाई होल नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म आना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एम है, वाई की जगह वाई प्लस एम, तो एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम होल नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस एम नॉर्म प्लस वाई प्लस एम नॉर्म आना चाहिए। तो हम ये लेके चल पड़े, ये लेके चल पड़े, जमा किए तो सिर्फ एलिमेंट जमा होंगे। ठीक है, ये डिफाइनिंग एक्स प्लस एम होल नॉर्म डिफाइनिंग इन्फीमम ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम नॉर्म, एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। उसके बाद इस एम को हमने ब्रेक कर दिया एम डैश प्लस एम डबल डैश में। जब इस एम को ब्रेक किया एम डैश प्लस एम डबल डैश में, क्योंकि एम कैपिटल एम का एलिमेंट है तो एम डैश एम डबल डैश भी कैपिटल एम के एलिमेंट होंगे। हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया कि एम डैश और एम डबल डैश भी कैपिटल एम के एलिमेंट है। उसके बाद ये बन गया आपका फिर एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एम डबल डैश, फिर एम डैश एम डबल डैश गोज टू कैपिटल एम। उसके बाद ये बन गया इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, ये फिर रिजल्ट है हमारे पास, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। And by reverse defining, this is nothing but this is your x plus capital M norm and this is your y plus capital M norm. So we proved x plus m plus y plus m norm less than equal to x plus m norm plus y plus m norm. ठीक है जी। चौथी प्रॉपर्टी अल्फा टाइम्स एक्स प्लस एम नॉर्म लेके चले, क्या आना चाहिए, अल्फा मॉड इंटू एक्स प्लस एम नॉर्म आना चाहिए। तो लेके चल पड़े, अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी। तो बाई डिफाइनिंग, फिर डिफाइनिंग लगा दी इन्फीमम ऑफ दिस। अब ये अल्फ़ा नॉर्म से बाहर आ गया तो मॉड हो गया, अल्फ़ा मॉड सेट से बाहर होगा क्योंकि इसका किससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्फीमम ऑफ दिस इज एक्स प्लस एम नॉर्म, और यही हमने प्रूव करना था। तो इसका एन बटे एम जो है वो नॉर्मल लीनियर स्पेस हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि क्वेश्चन स्पेस जो है नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि अगर एन बनाक स्पेस है, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, तो एन बटे एम भी बनाक स्पेस होगा। चलने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं करनी है, मतलब प्रूफ में नहीं करनी है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है बीच में कंसेप्ट, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। लेकिन आपने इसको
बीच में नहीं करना है, प्रूफ में नहीं करना है। आगे चलाने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये आपने प्रूफ में नहीं करना है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम आगे क्लेम अगला स्टार्ट करेंगे। अब अगला क्या प्रूव करना हमने, n/m जो वो कंप्लीट स्पेस है। नॉर्मल लीनियर स्पेस प्रूव कर दिया, इसको अब कंप्लीट प्रूव करना। कंप्लीट प्रूव करने से पहले ये कुछ मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ, ध्यान से सुनिए जरा। n क्या है वेक्टर स्पेस, m क्या है इसका सब स्पेस, मतलब m n का सबसेट है, ठीक है। n/m में कैसे एलिमेंट्स हैं, xn प्लस m टाइप का एलिमेंट है, मतलब x प्लस m टाइप का एलिमेंट है। फिर दिस एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल N, दिस एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल N, ठीक है जी। अब xn प्लस m क्या है, ये फिर एक कोसेट है, और कोसेट फिर अपने आप में एक सेट होता है, ये कोसेट है, ध्यान रखना है। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, x1 प्लस m, x2 प्लस m, x3 प्लस m, x4 प्लस m, ऐसे एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये एक फिर सेट है, और इसमें मैंने क्या किया, zn एलिमेंट उठाया है। zn किस में उठाया मैंने, xn प्लस m एलिमेंट। zn किस में उठाया, xn प्लस m में उठाया, तो इसका z1 कैसा होगा, x1 प्लस m, स्मॉल zn ध्यान रखना है। z1 कैसा होगा, z1 कैसा होगा, अगर देखो, अगर जेड एन एक्स एन प्लस एम का एलिमेंट है, अगर जेड एन एक्स एन प्लस एम का एलिमेंट है, तो इसका मतलब z1 किसका एलिमेंट होगा, x1 प्लस कैपिटल एम का, z2 किसका होगा, x2 प्लस कैपिटल एम का, z3 किसका होगा, x3 प्लस कैपिटल एम का, एंड सो ऑन। देखो जरा, इसका z1 किस में चला गया, x1 प्लस कैपिटल एम में। अगर z1 x1 प्लस कैपिटल एम का एलिमेंट हो, उसका z1 देखने में कैसा होगा, x1 प्लस स्मॉल m टाइप का, x1 तो फिक्स है, तो z1 कैसा होगा, x1 प्लस स्मॉल m टाइप का, फिर स्मॉल m इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल M, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब x1 किसका एलिमेंट था, xn किसका एलिमेंट था, n का, मतलब x1 x2 x3 किसका एलिमेंट थे, n के थे। x1 किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का। स्मॉल m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का। कैपिटल M किसका सबसेट है, n का। इसका स्मॉल m कहाँ चला गया, कैपिटल N में। x1 भी कैपिटल N में चला गया, स्मॉल m भी कैपिटल N में चला गया, क्योंकि कैपिटल N वेक्टर स्पेस है, तो इन दोनों की जमा भी इसमें चलेगी। इसका मतलब x1 प्लस m कहाँ चला गया, n में। इसका मतलब z1 कहाँ चला गया, n में। इसका मतलब ये हुआ कि xn प्लस कैपिटल M में जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे, xn प्लस कैपिटल M में जो भी एलिमेंट उठाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे कैपिटल N में। z1 उठाया तो n में चला गया, z2 उठाया तो n में चला गया, z3 उठाया तो n में चला गया, तो अल्टीमेटली z1 z2 z3 सोन कहाँ चले गए, कैपिटल N में। तो इसका मतलब यही से सीक्वेंस zn इज सीक्वेंस ऑफ कैपिटल N, ठीक है जी। इसको रखना बिल्कुल दिमाग में आपने, इसको बिल्कुल दिमाग में रखना आपने। तो x1 प्लस स्मॉल m किसका एलिमेंट है, xn प्लस कैपिटल M का एलिमेंट है, और xn प्लस कैपिटल M कहाँ है, n/m में है। तो इसका मतलब x1 प्लस m जो कि n/m का बेसिकली एलिमेंट था, वो कहाँ घुस गया, जाके n में घुस गया। ये ध्यान रखना खास, क्योंकि कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। क्योंकि ये तभी हो रहा है जब m n का सबसेट है, ऐसे नहीं। अगर n/m में, इसका मतलब n/m में जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे वो कहाँ घुसेगा, कैपिटल N में घुसेगा। ओके, अब हमारा सेकंड टारगेट है प्रूव करना कि कैपिटल n/कैपिटल M जो कंप्लीट है, और कैपिटल N आपको कंप्लीट दे रखा है, कैपिटल N कंप्लीट दे रखा है, प्रूव करना है n/m कंप्लीट है, और प्रोसीजर आपका फिर वही है। इसको प्रूव करना कंप्लीट है। कंप्लीट प्रूव करने का तरीका, जिसको कंप्लीट प्रूव करना, वहाँ हमने एक कॉची सीक्वेंस उठाई, ठीक है। n/m को कंप्लीट प्रूव करना है, कैपिटल N कंप्लीट दे रखा है, तो हमने क्या किया, जिसको कंप्लीट प्रूव करना वहाँ कॉची सीक्वेंस उठाई, लेट सीक्वेंस yn प्लस कैपिटल M, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही ऐसे होंगे, ये कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल n/m। अब इस क्वेश्चन की खासियत यहाँ पर यह है कि बजाय ये प्रूव करने के कि ये कॉची सीक्वेंस नंबर 1 कन्वर्स करती है, नंबर 2 जिसको कन्वर्स करती है वो इसी का एलिमेंट है, उसकी जगह हम ये प्रूव करेंगे कि इस कॉची सीक्वेंस की जितनी भी सब सीक्वेंसेस हैं वो कन्वर्स करती हैं। ये हमारे पास एक रिजल्ट है लोअर क्लास का, कि सीधा प्रूव करने के बजाय, अगर सीधा आपके पास रिजल्ट प्रूव नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस सीक्वेंस की तमाम सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं, अगर किसी सीक्वेंस की तमाम सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर जाएं, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस जो वो कन्वर्ज करती है। तो हम बजाय डायरेक्ट प्रूव करने के, हम यहाँ पर अब ये प्रूव करेंगे कि इस सीक्वेंस की तमाम सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। और वो जिसको कन्वर्ज करती है वो n/m का ही एलिमेंट है।
टारगेट तो वही है, बाई एन प्लस एम सीक्वेंस। अगर एन बटे एम की कॉची सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस जिसको कन्वर्स करती है वो एलिमेंट भी इसी में होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि इस सीक्वेंस की जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं वो कन्वर्स करती हैं। और मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो वो एक ही एलिमेंट को कन्वर्स करती है। इसका मतलब हम प्रूव करेंगे कि इस सीक्वेंस की तमाम सब सीक्वेंसेस जो हैं, नंबर 1 वो कन्वर्स करती हैं, नंबर 2 वो एक ही एलिमेंट को कन्वर्स करती हैं, और नंबर 3 जिस एलिमेंट को कन्वर्स करती हैं वो इसी स्पेस का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो तमाम सब सीक्वेंसेस किसी नंबर को कन्वर्स करती हैं तो उसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्स करती है। तो वही लिखा है, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट दिस सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, मतलब इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस होंगी। तो ले लिया हमने सब सीक्वेंस, लेट सब सीक्वेंस एक्स एन प्लस एम बी सच दैट, इस सीक्वेंस की हमने ये सब सीक्वेंस ले ली, ये एक उठाई, इस तरीके से दूसरी उठा लो, तीसरी उठा लो, चौथी उठा लो, एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, एक प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलरली बोल देंगे बाकी तमाम सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्स करती हैं। ठीक है जी, बाकी तमाम सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्स करती हैं। तो हमने क्या किया, अब ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है जो आपको याद करना है। एक्स एन प्लस कैपिटल एम सीक्वेंस सब सीक्वेंस उठाई हमने, इसकी इस तरीके से उठाई कि ये होल्ड करे, x1 प्लस एम माइनस x2 प्लस एम होल नॉर्म इज लेस देन 1/2⁻1, ये याद करना पड़ेगा आपको। x2 प्लस एम माइनस x3 प्लस एम होल नॉर्म इज लेस देन 1/2, उसके लिए कंस्ट्रक्शन की, x3 प्लस एम माइनस x4 प्लस एम लेस देन 1/2⁻3 एंड सो ऑन। लास्ट में xn प्लस एम माइनस xn प्लस 1 प्लस एम होल नॉर्म लेस देन 1/2, इसको नंबर 1 कर दिया इस पूरे सेट को। इसका मतलब दिस इम्प्लाई, देखो ज़रा, फॉर सीक्वेंस एक्स एन प्लस कैपिटल एम, इस सीक्वेंस के लिए, इस सब सीक्वेंस के लिए वी कैन फाइंड जेड एन। वेरी क्लियर, अभी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। मैंने क्या किया, एक्स एन प्लस कैपिटल एम तथा एक्स एन प्लस 1 कैपिटल एम में एक एक एलिमेंट उठाया, ये एक एक एलिमेंट उठाया फॉर दिस सीक्वेंस, और इस तरीके से उठाया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज लेस देन 1/2 ये फिर चॉइस है। ये इस तरीके से उठाया दो एलिमेंट जिनका डिफरेंस लेस देन 1/2। अब मुद्दे की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, फॉर एम लेस देन एन, ये कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है, फॉर एम लेस देन एन, एम लेस देन एन के लिए मैंने क्या किया, जेड एम माइनस जेड एन होल नॉर्म, इवन यू कैन टेक जेड एन माइनस जेड एम वट एवर इज, जेड एम माइनस जेड एन होल नॉर्म में लेके चला। अब मैं ये लेके चला हूँ, मुद्दे की बात जो है, इसमें क्या किया, जेड एम प्लस 1 घटाया, जेड एम प्लस 1 ऐड कर दिया, फिर जेड एम माइनस 2 घटाया, जेड एम प्लस 2 घटाया, जेड एम प्लस 2 ऐड कर दिया, फिर जेड एम प्लस 3 घटाया, जेड एम प्लस 3 ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। और सेकंड लास्ट में जेड एन माइनस 1 घटाया और जेड एन माइनस 1 ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि एम एन से छोटा है। और बाई दिस डिफाइनिंग, बाई नंबर 2, एन में से एन प्लस 1 घटाया तो 1/2 की पावर एन, जो पहले सुफिक्स है वो पावर में, तो एम माइनस जेड एम प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर एन, जेड एम प्लस 1 माइनस जेड एम प्लस 2 क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर एन प्लस 1 प्लस सोन, और लास्ट में क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर एन माइनस 1। और अगर आप ध्यान दें तो ये बन गया आपकी ए पी मीन्स एन टर्म्स का सम क्या बन जाएगा, मतलब सम ऑफ टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। गिनती कहाँ से, एम से लेके एन माइनस 1 तक, और गिनती करने के लिए क्या करते हैं आप, हमारी गिनती है एम से एन माइनस 1, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके एम माइनस 1 टर्म में ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अगर काउंट करना है, काउंटिंग अगर देखनी है तो काउंटिंग के लिए क्या करेंगे आप, काउंटिंग के लिए 1 से लेके एम माइनस 1 तक की टर्म में ऐड करेंगे, तो कितनी होगी, टोटल टर्म में कितनी होगी, एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 में से एम माइनस 1 घटा दो तो कितने बचेंगे, एन माइनस एम बचेंगे। समझ आ रही बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। एस एन क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1/2 की पावर एम, 1 माइनस आर की पावर एन, आर कितना है, आर इज 1/2, दिस डिवाइडेड बाई दिस, जीपी बन रही है, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस कॉमन रेशो, दिस डिवाइडेड बाई दिस कॉमन रेशो सेम आ रही है, तो कॉमन रेशो कितनी आ गई, 1/2, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर एन, एन मतलब, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन माइनस एम। अब एन माइनस एम कैसे आया, नंबर ऑफ टर्म्स, एम से लेके एन माइनस 1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, मैंने क्या किया, 1 से लेके एम माइनस 1 टर्म में ऐड कर दी, नंबर ऐड कर दिए, तो ये ऐड के तो घटाने भी तो पड़ेंगे,
तो 1 से लेके n-1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n-1, और घटाने कितने पड़ेंगे, 1 से लेके m-1 तक, तो कितना बन गया -m-1, तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n-m। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n-m, तो 1/2 की पावर n-m मीन्स 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही रहेगा, तो 1/2 की पावर n-m डिवाइडेड बाई 1 - r कितना था 1/2, तो 1 - 1/2 इज 1/2। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया ये, एंड क्लियर कट, एक में से कुछ घटाया, 1 माइनस समथिंग, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 माइनस समथिंग इज लेस देन 1, तो लेस देन दिस इंटू 1, 1/2 की पावर m-1 इंटू 1 आएगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। एंड क्लियर कट, एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, समथिंग ओवर m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 raised to power infinity, 2 raised to power infinity is infinity, एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0। ये पता होना चाहिए, समथिंग बटे इन्फिनिटी इज 0, सो दिस कन्वर्जेस टू 0 एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस Zn इज कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल N। ये हाउ इट इज इन कैपिटल N, ये आपको मैं डिटेल बता चुका हूँ कि एवरेज Zn गोज टू कैपिटल N, बट कैपिटल N इज कंप्लीट, इट इज गिवन। अब कंप्लीट है तो क्या होगा, आप खुद बोलो जरा, अगर कैपिटल N कंप्लीट है तो इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस पक्का कन्वर्स करेगी, और जिसको कन्वर्स करेगी वो कैपिटल N का एलिमेंट होगा। तो वो लिखा दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट लिमिट N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Zn इक्वल टू Z। इसको नंबर 3 कर दिया। अब आते हैं मुद्दे पे, हमने बेसिकली प्रूव करना था कि ये सब सीक्वेंस कन्वर्स करती है, तो xn प्लस कैपिटल M माइनस Z प्लस M। अब ये जो सब सीक्वेंस ली ये किसको कन्वर्स करती है, Z प्लस M को कन्वर्स करती है। इस वजह से हमारे को Z ढूंढना पड़ा था यहाँ पे, इस वजह से सारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी। तो xn प्लस M माइनस Z प्लस M होल नॉर्म में लेके चल पड़ा। अब मेरा टारगेट है प्रूव करना कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन या दिस इज कन्वर्जेस टू 0। दिस कन्वर्जेस टू 0, तो इसका मतलब xn प्लस M सीक्वेंस कन्वर्जेस टू Z प्लस M। मेरा मकसद क्या था प्रूव करना, कि ये सब सीक्वेंस कन्वर्स करती है। तो हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्स किसको करती है, Z प्लस M को कन्वर्स करती है, और Z प्लस M किसका एलिमेंट है, n/m का एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने प्रूव कर दी कि Z किसका एलिमेंट है, n का है, तो Z प्लस M किसका हो जाएगा, n/m का हो जाएगा। तो लेके चल पड़े, लगा दी प्रॉपर्टी xn माइनस Z, उसके बाद डिफाइनिंग लगा दी इन्फीमम ऑफ दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, फिर वही ये सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, तो बाकी एलिमेंट कैसे होंगे, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो इस सेट के बाकी एलिमेंट कैसे होंगे, इससे बड़े होंगे, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। उसके बाद xn प्लस M माइनस Z, M बिलोंग्स टू कैपिटल M। ठीक है जी, और एज बिकॉज दिस xn प्लस M, xn प्लस M, ये xn प्लस M, ये xn प्लस M आपने देखा था पीछे किसके बराबर होता है, Zn के बराबर। xn प्लस M Zn के बराबर था, क्योंकि Zn किसका एलिमेंट था, xn प्लस कैपिटल M का एलिमेंट था, तो Zn कैसा होगा, xn प्लस स्मॉल m टाइप का। ये बातें मैं कर चुका हूँ पीछे सारी। Zn किसका एलिमेंट था, xn प्लस कैपिटल M का, और xn प्लस कैपिटल M में कैसे एलिमेंट है, xn प्लस स्मॉल m टाइप के, तो xn प्लस स्मॉल m होगा Zn। और अभी आपने प्रूव कर दिया कि Zn कन्वर्जेस टू Z, मीन्स कन्वर्जेस टू 0। तो इसका सीक्वेंस xn प्लस कैपिटल M कन्वर्जेस टू Z प्लस M, विद Z इज एलिमेंट ऑफ N, तो Z प्लस M गोज टू n/m। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो सब सीक्वेंस ली थी ये कन्वर्स कर गई, और जिसको कन्वर्स कर रही है वो एलिमेंट जो वो n/m का ही है, क्योंकि वी प्रूव्ड Z इज एलिमेंट ऑफ n। इसी तरीके से बाकी सब सीक्वेंसेस उठाओ, वो भी सारी कन्वर्स करेंगी ऑन द सेम लाइन, सेम प्रोसीजर, और तमाम सब सीक्वेंसेस कन्वर्स कर गई कहाँ, n/m में। तो इसका मतलब yn प्लस m सीक्वेंस कन्वर्स कर गई n/m में, इसका मतलब n/m जो वो कंप्लीट हो गया, और अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये बनाक स्पेस बन गया। तो ये बड़ी भारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दिस रिजल्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अक्सर पेपर में आता है। अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 17 आएगा। फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।